तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको हम सेल्फ आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें देखिए हम प्योर वाटर कंसीडर करेंगे। प्योर वाटर लिया है जो आयोनाइज हो रहा है और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, H2H प्लस और OH माइनस में टूट रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसका कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। देखिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, H प्लस OH माइनस एंड H2O लिक्विड, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे। अब आपको पता है मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूं कि जो H2O प्योर लिक्विड है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो H2O प्योर लिक्विड है, इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैं पिछली क्लासेस में भी बताया हूं। तो K इंटू यहाँ कर लीजिए आप ऐसे, H2O लिक्विड, ये हो जाएगा एच आयन इंटू OH आयन। ठीक है भाई, और ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है इसको हम KW बोलते हैं, KW, और ये हमारा हो जाता है एच आयन और OH आयन का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ऐसे। और इसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, H2O। ये हमारा हो गया KW बोला जाता है इसको। ठीक है भाई, ये हमारा KW है। अच्छा, और भाई बताएं जो KW की जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि ये जो है एच आयन और OH आयन का जो प्रोडक्ट होता है ये एक्चुअली 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 होता है। ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ध्यान रखिएगा, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड KW इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। जब भी कोई एक्वस सॉल्यूशन हम कंसीडर करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में ऑब्वियसली जब एक्वस है तो उसमें वाटर भी होगा, मतलब वाटर तो होगा ही होगा, उसमें एच आयन भी होगा और OH आयन भी होगा। तो एच आयन OH आयन होंगे तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 होगा। ठीक है, और हमने पिछली भी क्वेश्चंस में इसको काफी यूज किया था, और देखिए फिर से हम इसको यूज करेंगे, जहां कहीं भी आएगा भी कितनी बार इसको यूज करेंगे। एच आयन निकालना है तो KW में OH से डिवाइड कर देंगे, OH निकालना है तो डिवाइड कर देंगे एच आयन से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अब बच्चों देखो जो KW है क्योंकि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेशन क्या है, देखिए वो एक्सप्रेशन ये है, log KW 2 अपॉन KW1 इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R, एंड यहां पर हो जाएगा T2 माइनस T1 एंड T1 T2। ये देखिए ये एक्सप्रेशन है जो हमें कभी कभी यूज करने की जरूरत पड़ जाती है। कई बार क्या होता है KW की वैल्यू एक टेम्परेचर पे दिया है और दूसरे टेम्परेचर पे फाइंड करना है, और डेल्टा H की वैल्यू आपको दे देंगे क्वेश्चन में। डेल्टा H क्या है, यहाँ पे हीट ऑफ आयोनाइजेशन, हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ H2, हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ H2। ठीक है, यहाँ पर हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ H2O है,
ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, आर आपको पता है, डेल्टा एच और आर की जब भी यूज करिएगा तो यूनिट सेम रखिएगा। कहने का मतलब अगर डेल्टा एच कैलोरी में है तो आर की वैल्यू कैलोरी में लेंगे, अब वो होता है 2 कैलोरी। डेल्टा एच अगर जूल में है तो आर की वैल्यू जूल में लेंगे और वो होता है 8.314 जूल, ठीक है, या किलो जूल जो भी है। तो इसका यूज हमको अक्सर जरूरत पड़ सकती है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी मेन इक्वेशन है जिसमें हमने लिखा है H2O इक्वल्स टू H प्लस एंड OH है। देखिए इसमें मैं कुछ और आपको बताता हूँ। लेट कि अगर C इसका इनिशियल कंसंट्रेशन था और X जो है इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, तो हम लिख सकते हैं C1 माइनस X, ठीक है, और ये हो जाएगा CX और CX, ये हो जाएगा हमारा CX और CX, ये हमने ले लिया एट इक्विलिब्रियम पे। तब आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि एच आयन और OH आयन का कॉन्सेंट्रेट तो सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो KW हमारा है वो हम क्या लिख सकते हैं, एच आयन इंटू OH आयन है भाई, ऐसे। और हम क्योंकि एच आयन OH आयन बराबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एच आयन का स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं इसको OH आयन का स्क्वायर, ठीक है, या फिर हम और क्या लिख सकते हैं, एच आयन इक्वल्स टू OH आयन, और KW का वैल्यू कितना होता है उसका अंडर रूट ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर -7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एच आयन और OH आयन इक्वल आ गया बच्चों। ये न्यूट्रलाइजेशन की एक कंडीशन किसकी है, जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो आप देखिए जब भी कोई आपको एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा तो 3 कंडीशंस पॉसिबल है, ठीक है। सो इन एक्वस सॉल्यूशन, इन given aqueous solution, in given aqueous solution, either first H ion will be greater than OH ion, H ion concentration will be greater than OH ion concentration, और फिर it may be H ion concentration less than OH ion concentration, के। और ये भी हो सकता है कि H आयन और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो देखो इस वाली कंडीशन में जब H आयन ज्यादा होगा तो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, और जब OH ज्यादा है तो सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा, और जब दोनों इक्वल है तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। अच्छा, यही इसी को हम पीएच के टर्म में लिख सकते हैं, पीएच के और करके, और करके आप लिख सकते हो। अब भाई एक तो पता है ना पीएच का और एच आयन का रिलेशन इनवर्स में चलता है। अगर एच आयन ज्यादा है तो पीएच कम होगा, एच आयन कम है तो पीएच ज्यादा होगा। तो इफ पीएच इज मोर देन 7, पहले लेस देन ले, पीएच इज लेस देन 7 तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर पीएच जो है आपका मोर देन 7 है तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। एंड अगर पीएच आपका 7 है
तो ये न्यूट्रल होगा। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें वैलिड है ओनली व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। ये मैं भी आपको करके दिखाऊंगा अगले पेज पे कि कैसे होगा, ठीक है। ये चीज हो गई बच्चों। एक चीज और भी है, आप यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे, एच आयन इंटू ओ एच आयन का जो प्रोडक्ट है वो है 1 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है भाई, 14। तो यहां पर आप दोनों तरफ माइनस लॉग ले लीजिए, जस्ट टेक माइनस लॉग बोथ साइड। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस लॉग एच आयन लिख सकते हो एंड प्लस माइनस लॉग ऑफ ओ एच आयन आ जाएगा ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻14 ऐसे 1 इंटू। ठीक है, अब आपको पता है कि जो पहला वाला हमारा एक्सप्रेशन है वो पीएच होता है। ये हो गया पीएच प्लस पीओएच प्लस पीओएच, ये आ जाएगा 14 के बराबर एंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली। ठीक है भाई बच्चों, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए इसको, तो मैं पेज चेंज करूं। चलिए अब मैं इस पे एक क्वेश्चन अच्छा सा करके दिखाता हूं, उसमें देखिएगा चीजें कैसे बदल जाएंगी। क्वेश्चन समझ लीजिए, पैसेज समझ लीजिए, क्वेश्चन करके कर दे रहा हूं। इफ Kw is 1 into 10⁻⁻12 at 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, देन फाइंड। आपको बताना है, फर्स्ट क्या बताना है, Kw नहीं, Kw तो दिया है, फाइंड एच आयन कंसेंट्रेशन, सेकेंड OH आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है, थर्ड pH प्लस POH, fourth if pH is less than 7 then solution कैसा होगा, pH is more than 7, pH is equal to 7, if pH is equal to 6, if pH is less than 6, and if pH is equal more than 6, and 10th at pH, नहीं बस रहने दो, ठीक है, 9 क्वेश्चन बनेंगे, 10 देखते हैं।
तो आप देखो बच्चों, ये जो पैसेज है बहुत अच्छा है, आप इसको समझ ही जाएंगे। देखिए मैं कह क्या रहा हूँ इसमें से कि फर्स्ट और क्या है कि यहाँ पर यहाँ पर देखिए आपको ये गिवन है कि KW का जो वैल्यू है, जो KW का वैल्यू है वो आपका जो है 10⁻12 है। आई मीन ये सॉल्यूशन में बता रहा हूँ इसका। भाई देखो या KW जो है वो आपका है 1 × 10⁻⁻12। अब ये तो पता है कि ये वैल्यू ज्यादा है 10⁻⁻14 से, भाई ज्यादा तो होगा ही। मैंने बताया था जो KW है वो क्या होता है, टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। अगर आप वाटर बढ़ाओगे ना तो वाटर के साथ KW बढ़ेगा, क्योंकि वाटर ज्यादा आयोनाइज होगा। ज्यादा आयोनाइज होगा तो क्या होगा, एचायन OH ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, एचायन OH ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो इनका प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इस टेम्परेचर पे KW की वैल्यू बढ़ गई है। तो ठीक है, उन्होंने KW की वैल्यू चेंज कर दी है। अब KW की वैल्यू जब आपकी इतनी है तो हम फिर इसी को यूज करेंगे ना भाई सब चीजों के लिए। ठीक है, अब देखिए जब इतना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी लिख सकते हैं एचायन इंटू OH आयन का जो प्रोडक्ट है वो अब ये हो जाएगा 10⁻⁻12 के, या फिर हम लिख सकते हैं एचायन का स्क्वायर इक्वल्स टू OH आयन का स्क्वायर एंड इक्वल्स टू हो जाएगा 10⁻⁻12 के, या आप लिख सकते हो H आयन इक्वल्स टू OH आयन, H आयन इक्वल्स टू OH आयन इक्वल्स टू हो जाएगा 10⁻⁻6 के। अब आप देखो यहाँ पे जब H आयन OH आयन बराबर है तो -6 आ रहा है, इसका मतलब जब H आयन इक्वल्स टू OH आयन होता है तो सोल्यूशन न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे जो आपका जब H आयन OH आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 होगा तो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पिछली पूरी थ्योरी बदल गई। ये पिछले वाले पेज पे जो हमने पढ़ाया था आपको उसमें क्या था, उसमें एक्चुअली में जो है टेम्परेचर हमने 25 डिग्री लिया था। 25 डिग्री पे KW की वैल्यू कुछ और थी, यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री है, यहाँ पे KW की वैल्यू चेंज हो गई है। तो अब आप देखो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया यहाँ पे, यहाँ आ गया 10⁻⁻6, दूसरे का भी हो गया 10⁻⁻6। और देखिए जब pH और pOH का सम कितना होगा, माइनस लॉग ले लो, H आयन इंटू OH आयन इक्वल टू 10⁻12 है, तो दोनों तरफ माइनस लॉग लेंगे तो सॉल्व करने पे pH प्लस pOH कितना आएगा, वो 12 आएगा। ऐसे देखिए 12 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए एक मिनट, यहाँ पर ये 12 आएगा। ठीक है, अब pH लेस देन 7 है, इसका क्या करें। देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ आपको, हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं सीधी, ऐसे हमने एक लाइन खींच ली। ठीक है, इस लाइन में यहाँ पर हम बीच में एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई एम यूजिंग रेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ले pH 7 ले लिया यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ 8 9 10 11 12 ये स्केल बना लिया, 7 8 9 10 11 12 13 14, और यहाँ पर आप इधर ले लो 6 5 4 3 2 एंड 1। देखिए यहाँ 7 25 की बात करें, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देखिए 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, और इधर क्या होगा, एसिडिक होगा।
और इधर जाएंगे तो बेसिक होगा, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर जो हमको दिया हुआ है कि KW की वैल्यू 10⁻⁻12 है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो देन फाइंड, इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं थोड़ा सा, मुझे लगता है होना चाहिए था, देन फाइंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब देन फाइंड HN OHN। हाँ नहीं ठीक है चलो। अब ये कह रहे हैं, अब देखो यहाँ पे जब pH 7 से कम है तो भाई यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्यूशन एसिडिक कब होगा, जब pH 6 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंपैरिजन पॉइंट है वो आपका क्या हो गया, 6 हो गया ना। तो यहाँ पे ये एसिडिक है, देखो यहाँ पे, यानी अब यहाँ पे सब कुछ 6 से कंपेयर होगा, और ये क्या है, ये बेसिक होगा, है ना भाई। और ये क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा। अब आप एक बात समझो यहाँ पे कि अब ये तो हो गया 50 पे, लेकिन अगर मान लो इसी टेम्परेचर पे हम कहें कि अगर pH 7 से कम है तो कैसा होगा सॉल्यूशन। तो आप देखिए, तो ये 7 से कम का मतलब ये हुआ ना, 7 से कम का मतलब वो 6 और 7 के बीच में भी हो सकता है, और 6 से कम भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या है, 6 और 7 के बीच में अगर वैल्यू है, pH 7 से कम है लेकिन वैल्यू 6 और 7 के बीच में है, तो भी 6 से तो बड़ी हुई ना, और 6 के बराबर भी हो सकती है, और 6 से कम भी हो सकती है। भाई 7 से कम का मतलब 6 से ज्यादा भी हो सकती है, 6 से कम भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो फर्स्ट वाले केस में इसमें क्या होगा आंसर, इसमें कुछ भी पॉसिबल है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर pH 7 से कम है तो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो दूसरा है pH 7 से ज्यादा है। अरे भाई 7 से ज्यादा है तो 6 से तो हमेशा ज्यादा होगा ना, 7 से ज्यादा है तो 6 से तो हमेशा ज्यादा होगा, और 6 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये फिर ये बेसिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और pH 7 है, एग्जैक्टली 7 है तो 6 से तो ज्यादा ही है, 6 से तो ज्यादा ही है, तो ये भी बेसिक हो जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू जिसमें pH 7 6 से ज्यादा होगा ये बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए ये इनका सॉल्यूशन निकल आया, और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। और इसको फिर आप देख लीजिए एक मिनट, और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, देखो क्वेश्चन, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड if Kw is 1 into 10 to the power minus 12, then find the nature of 10 to the power minus 5 molar HCl solution, HCl, एक मिनट, 10 to the power minus 5 molar HCl solution। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, कह रहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw की जो वैल्यू है वो है 1×10⁻12, देन फाइंड नेचर ऑफ 10 to the power 5 मोलर HCl सॉल्यूशन। भाई आसान ही है मुझे लगता है, आप देखो इसका सॉल्यूशन देखो कैसा है भाई। अब pH का हालांकि अभी बहुत लोगों को आइडिया नहीं, लेकिन आसान है। हम एचाइन कंसंट्रेशन निकाल के क्या करेंगे, उसका माइनस लॉग ले लेंगे। तब आप देखिए यहाँ से HCl पहले ब्रेक होगा तो ये क्या देगा,
H प्लस और Cl माइनस। अब देखो एक तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऊपर से इतना डाइल्यूट सोल्यूशन, तो आपका ये जो था ये -5 था, ये यहाँ खत्म हो गया, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 10 टू द पावर -5, ये भी 10 टू द पावर -5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 10 टू द पावर -5। ना दोनों तरफ माइनस लॉग ले लो, माइनस लॉग ऑफ एच आयन इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -5, ऐसे। देन ये हो गया पीएच हो गया इसका 5। देन अब यहाँ देखो जो पीएच है वो क्या है, पीएच इज एक्चुअली लेस देन 6, ठीक है। और सोल्यूशन, तो ये क्या हो गया, ये आपका एसिडिक हो गया ना भाई, ठीक है, बिकॉज एट pH 6 solution is neutral, at pH 6 solution is neutral, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखिए कि टेम्परेचर क्या है, Kw की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये सबसे आपको थोड़ा सा इसमें हेल्प मिलेगा अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।